तो एक बार फिर से नमस्कार। और अच्छी बात यह है कि गुड हम सब इवनिंग लोग सर। फैमिली मेंबर्स ही हैं। हम सब लोग आज फैमिली मेंबर्स ही हैं। ये जो टॉपिक है आज का, ये थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला तो टॉपिक है, विवादास्पद है। क्योंकि जब मैं बहुत सारी बातें कहूंगा तो आप उनसे सहमत नहीं होंगे। कुछ इसमें मेरा अनुभव है, कुछ मैंने शास्त्रों से लिया है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। पिछले 5-6 दिन से तो मैं पूरी तरह से उसमें डूबा हुआ था। मगर पतंजलि योग सूत्र प्रारंभ करने के बाद उसके 4 पाद में से उसका जो हर श्लोक है, हर जो पंक्ति है, वो अपने आप में बहुत विशाल है। तो मेरी इच्छा है आने वाले समय में पतंजलि योग सूत्र पे एक कोर्स स्टार्ट करने की। पतंजलि योग सूत्र, देखिए, जब कोई मशीन बनाई जाती है ना सोफिस्टिकेटेड, तो उसके साथ मैनुअल भी दिया जाता है ना। तो कुछ मैनुअल्स आए हैं नेचर की तरफ से, वेद हैं, कुरान है, इंजील है, तौरेत है, बाइबल है। ऐसे ही एक ह्यूमन लाइफ को चलाने के लिए एक मैनुअल जो ईश्वर ने भेजा है, वो पतंजलि योग सूत्र है। इतना प्रिसाइज, इतना अच्छा कि मुझे तो कई बार लगता है कि मैं उसका नशा करने लग गया हूँ। और भविष्य में जो मैं किताब लिखूंगा, आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, ये उसकी प्रस्तावना है। तो इसको आप सुनिएगा बस, और इसमें जो भी प्रश्न होंगे उनको भी लेने की कोशिश करेंगे। इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है और क्लैरिटी ऑफ माइंड भी हो सकती है। थोड़ी श्रद्धा के साथ सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप सारी चीजों से सहमत नहीं भी हो सकते। मगर कर्मा जो थ्योरी है, जो कर्म का विज्ञान है, वो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, इसमें कोई शक नहीं है। उसे समझने की कोशिश करेंगे, मगर फिर भी कई बातों पे हमें फेथ सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है कि ये ऐसा है तो ऐसा ही है। ठीक है, तो इसको प्रारंभ करते हैं। कहाँ है स्लाइड? मैंने स्लाइड आप लोगों को पहले ही दे दी थी, क्योंकि कुछ लोगों का ये मत था कि इस कोर्स में क्या है। तो मैंने 2 घंटे पहले ही दी, ताकि आप उसे एक बार ठीक से देख लें और समझ लें कि हम इसमें क्या कवर करने जा रहे हैं। ठीक है? कर्म एक ऐसी विधा है, एक ऐसी थ्योरी है जिसे न्यूटन एक्शन रिएक्शन कहते हैं। कुछ ऐसा है कि इस सृष्टि को बना के, क्रिएशन को बना के, जो ऊपर वाला है उसने इसे एक सॉफ्टवेयर, एक ऑटोमेटिक एआई के हवाले कर दिया है कि ये एक्शन रिएक्शन पे चलेगा। और इसमें जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो गॉड है, जो अल्लाह है, वो बहुत ज्यादा सीधे रुचि नहीं लेते हैं। ये बस एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से चलता रहता है, जिसे गुरबाणी ने कर्मा संदड़ा खेत कहा है। तो कर्म के रहस्य को अगर आप समझ लें, तो इस विसियस सर्किल से निकलने का रास्ता मिल जाता है। कर्मा इज बूमरंग, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में बूमरंग एक डिवाइस होती है, एक पट्टी जैसा होता है। उसमें खासियत ये होती है कि जब आप उसको फेंकते हो तो वो हमेशा उसी जगह पे वापस आता है जहां से वो थ्रो किया गया था। तो वो लौट के आता है, और लौट के वहीं आता है। तो कर्म भी एक ऐसी चीज है जो हमेशा अपना एड्रेस ढूंढ लेता है। उसके कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। अच्छा है, बुरा है, पाप है, पुण्य है, वो आपको ढूंढ लेगा। आप इस योनि में हैं, किसी और योनि में हैं, चिपके बैठे हैं, सामने हैं, मगर कर्म आपका आपको ढूंढ लेगा। इसलिए ये बड़ी फेमस लाइन है, कर्मा इज द बूमरैंग। तो कर्म को समझने की कोशिश करेंगे, और इसको समझने की कोशिश इसलिए भी करेंगे कि तीसरे सेशन में हम कुंडली से आपके कर्मा को
देखने का एक छोटा सा तरीका बताएंगे। वो उनके लिए ज्यादा यूजफुल है जो पहले से एस्ट्रोलॉजी में हैं, और जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं रखते उनको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि अपनी कुंडली से आप अपने कर्मा को कैसे देख सकते हैं। सवाल ये है कि कर्मा क्या है। तो कहते हैं कि संस्कृत की एक धातु है क्रय, जिससे कृति बनती है, जिसे इंग्लिश में आप क्रिएशन कहते हैं। क्रय, जिसे क्रिया कहते हैं। क्रिया मीन्स जब आप कुछ कर रहे हैं तो वो क्रिया है, जिसे कर्म कहते हैं। कर्म मतलब आप कुछ कर रहे हैं तो वो कर्म है, जिसे कृत्य कहते हैं। कृत्य मतलब कोई काम जो आप कर रहे हो। क्रय जो धातु है संस्कृत की, इसका मतलब है एक्शन या टू डू। और ये किस चीज को बताता है? ये यूनिवर्स के कोज एंड इफेक्ट सिस्टम को बताता है कि यूनिवर्स कैसे चलता है, एक्शन रिएक्शन पे चलता है। इसलिए कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि शायद ईश्वर है ही नहीं। कुछ लोग जो चार्वाक हैं, जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर को, ऊपर वाले को नहीं मानते, उन्हें ये शक हो जाता है कि ये डार्विन की थ्योरी से, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से सेल्फ चल रहा है। और ये बात सच भी है कि इसके चलने में ईश्वर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। जब कभी इसका सिस्टम बिगड़ता है तो वो पैगंबर बन के, अवतार बन के, गुरु बन के जरूर इस सिस्टम में आके इसको ठीक करते हैं। ठीक करके वो फिर चले जाते हैं, फिर ये अपने आप ऐसे ही चलता रहता है। किस पे चलता है? थ्योरी ऑफ कर्मा पे चलता है। तो अगर आपने थ्योरी ऑफ कर्मा को ठीक से समझ लिया तो जिंदगी भी आसान हो जाएगी, और इस विशियस सर्कल में से निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। एवरी एक्शन, हमारा कोई भी एक्शन जो भी हम करते हैं सुबह से शाम तक, जो भी हम 24 आवर्स में करते हैं, फिजिकल फिजिकल एक्शन कैसे करते हैं? हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। एक मुंह है, दो विसर्जन के रास्ते हैं नीचे, और 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। तो इस तरीके से 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, उनसे हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म के दायरे में आता है। मुंह से हम जो बोलते हैं वो भी कर्म के दायरे में आता है। ज्ञानेंद्रियां हैं, आंखों से जो हम देखते हैं वो भी कर्म के दायरे में आता है। तो जब कोर्ट में केस चलता है और बुलिंग आप कर रहे हो, आंखों से इशारा करे या जबान से कोई कमेंट बोले, उसको भी सुप्रीम कोर्ट इस दायरे में लेके आता है कि आपने कर्म तो किया है, सजा मिल सकती है उसकी। तो हम शरीर से कुछ करें, ज्ञानेंद्रियों से कुछ करें, या किसी दूसरे व्यक्ति को प्रोवोक करें कुछ करने के लिए, इनडायरेक्ट कर्म करें, तो नहीं कर रहे हैं मगर दूसरों से करवा रहे हैं। ये तीनों जो चीजें हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, रिपल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी सही गलत नहीं होता। आप उस चीज को मान भी लें तो ये समझ लें कि हर चीज का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। आप कुछ भी करिए, पूजा करिए, कॉन्सिक्वेंस, क्राइम करिए, कॉन्सिक्वेंस, हर चीज का यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस है। हर कर्म का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर हम उसे कॉन्शियसली करेंगे, जो कॉन्सिक्वेंस है, जो उसका रिजल्ट है, वो हमें हमारी इच्छा के अनुसार मिलेगा। और अगर हम उसे ठीक तरह से नहीं करेंगे तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा, जो कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, वो हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं मिलेगा। मगर जो भी हम करते हैं उसका रिजल्ट जरूर से आता है। These consequences may manifest immediately or over several lifetime, depending on the nature of action and the accumulation karmic balance. ये एक बहुत बड़ी लाइन है, क्योंकि अगर किसी ने 10 लोगों को मारा है तो उसे 10 लाइफ लेनी पड़ेंगी वो बदला देने के लिए। तो सारी चीजें जो हम लाइफ में करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंस जरूरी नहीं हमें इसी लाइफ में मिल जाए। उसके लिए सेवरल लाइफ टाइम की जो चीजें हैं वो इकट्ठी होती रहती हैं, और एक कार्मिक बैलेंस है जो हमारा क्यूमुलेट होता रहता है। तो ये था कर्म।
मगर आज का जो सेशन है हम उसे वहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल शुरू से, जब हम कर्म फल में बंधे हुए नहीं थे, जब हमारा स्टार्टिंग से भी स्टार्टिंग की बात थी, जब क्रिएशन नहीं थी। हम उस समय की बात करेंगे और बहुत स्लोली से समझने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ कैसे। एक इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस थी, जिसका कोई रंग नहीं था, जिसका कोई रूप नहीं था, कोई शेप नहीं थी, बस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस थी। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारा लिटरेचर ये कहता है कि उसने अपने आप को महद यानी कॉस्मिक इंटेलिजेंस के रूप में प्रकट किया, क्योंकि उसे क्रिएशन स्टार्ट करनी थी। जिसको हम बोलते हैं क्रिएशन, रचना, सृष्टि, कायनात उसको बनानी थी। तो उसने अपने आप को किस चीज में रिप्रेजेंट किया? कॉस्मिक इंटेलिजेंस में, जिसे महद कहा गया है। जब ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस बन गई, तो इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस में इसके दो पार्ट बनाए गए, एक से दो, पॉजिटिव निगेटिव, हॉट कोल्ड, यिन यांग। तो जो दो चीज बनाई गई उसको हमारे जो लिटरेचर है, जो डॉगमाज है, वो उसको पुरुष एंड प्रकृति कहते हैं। पुरुष क्या था? पुरुष था जो कभी बदलता नहीं था, एक जैसा रहता था, और प्रकृति थी जो कभी एक जैसी नहीं रहती थी, हर पल बदलती थी। तो दो चीजों में डिवाइड किया गया इसको, क्योंकि क्रिएशन दो के बिना नहीं हो सकती। क्रिएशन बनाना है तो दो का होना जरूरी है। तो पुरुष और प्रकृति दो बनाई गई, मगर अभी भी ये महद और ये पुरुष एंड प्रकृति, ये कर्मों के बॉन्डेज से फ्री थी। इनके ऊपर कोई कर्म थ्योरी लागू नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ कि जो पुरुष और प्रकृति थी, जिसने अपने आप को दो में बांटा, पुरुष में और प्रकृति में, पॉजिटिव एंड निगेटिव में, इससे टाइम तो जनरेट हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, क्विक टॉक, इस टाइम से इस टाइम तक। तो टाइम तो जनरेट हो गया, मगर सृष्टि के लिए टाइम के साथ साथ स्पेस भी बनाना था। जैसे कमरा बनाना होता है, तो कमरा दो पॉइंट से दीवार बनती है। स्टूल भी बनाना हो तो कम से कम तीन पाए होनी चाहिए उसके, 3 लेग्स होंगी तो स्टूल बनेगा, चार होंगी तो कमरा बनेगा। यह स्पेस अगर बनाना है, तीन ट्रायंगल की शेप में भी स्पेस बन सकता है, मगर 3 पॉइंट होने चाहिए। तो जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस थी, उसने पुरुष और प्रकृति को फर्दर 3 हिस्सों में बांटा। कौन कौन से? इनको बोलते हैं सत, रज और तम। इन 3 पार्ट में अपने आप को दो से ट्रिनिटी में बांटा, जिससे सृष्टि को आगे चलाया जा सके। इसमें जो आपका सत्व तत्व है, वो क्या है? वो पावर है। जैसे आप, एक बैटरी होती है ना आपके पास, तो बैटरी क्या है? वो चार्जड है, उसके अंदर सत है। जैसे आदमी, जब किसी आदमी का हाथ नहीं उठता, पैरालिसिस हो जाती है, तो गांव में कहते हैं कि इसके हाथ में सत नहीं रहा, है ना। या जैसे कोई आदमी, अगर डेड बॉडी उसकी पड़ी है, तो भी कहते हैं कि इसमें सत नहीं है। सत मतलब कॉस्मिक इंटेलिजेंस, ऊपर वाले की एक पावर जो हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, जिसकी वजह से हम चलते फिरते हैं, उसे सत कहते हैं। जैसे अगर मैं कार की बात करूं, तो कार कंप्लीट है, उसके अंदर जो है आपका ऑयल वगैरह सब है, फ्यूल है, और इग्निशन लगा के आपने उसको स्टार्ट कर दिया है, तो उसे सत बोलेंगे कि वो सत है उसके। तो सत्य जो है, वो सबसे पहले बनाया गया। उसके बाद फिर दो चीजें इकट्ठी बनी, रजस और तमस, है ना। जैसे बैटरी होती है आपकी, तो बैटरी को जब आप मान लो फैन से जोड़ दोगे, या लाइट से जोड़ दोगे, या किसी चीज से जोड़ दोगे, तो वो फैन मूव करने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा, लाइट, है ना, इल्यूमिनेशन हो जाएगा। तो रज और तम जो है वो इकट्ठे आते हैं। तो जैसे ही रजस और तमस को स्टार्ट किया, तो मोशन स्टार्ट हो गई, मूवमेंट स्टार्ट हो गया। आप देखिए, अगर आप एटम को देखें, एटम का न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मोशन किससे आई? रजस से आई।
मगर वो चारों तरफ ही क्यों घूमते रहते हैं? वो सेंटर में जाके क्यों नहीं मिल जाते, या वो घूमते घूमते बाहर क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि तमस ने उसको स्टेबिलिटी दी है। वो घूम तो रहा है रजस की वजह से, और तमस की वजह से छोड़ भी नहीं सकता। जैसे कार है, उसमें सत है, स्टार्ट होके रखिए, जब आप गियर डाल के, या गियर नहीं है तो जैसे आप एक्सीलेटर दबाएंगे तो वो मूव करना शुरू करेगा। मगर रजस के साथ साथ तमस भी होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए उसके अंदर, कि जब उसे चाहो आप रोक सको। जैसे बैटरी में अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट तभी फ्लो होगी जब निगेटिव टर्मिनल भी होगा। रजस और तमस जो है वो एक साथ आते हैं, सत्व लेकिन पहले आता है किसी चीज में। जैसे आप देखें, हमारा सन है, तो सन क्या है? सत्य है, उसके अंदर पावर है, वो सेंटर है। मगर इलेक्ट्रॉन्स की तरह आपके सारे प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जैसे मरकरी है, वीनस है, मार्स है, अर्थ है, सैटर्न है, जुपिटर है। सारे के सारे जितने भी प्लेनेट हैं आपके सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये जो अर्थ जो घूम रही है, स्पिन कर रही है, और सर्कुलर मोशन भी कर रही है, इसको पावर कहाँ से मिली? किसने इसके अंदर जो है पेट्रोल डाला, किसने इसके अंदर मोशन डाली? वो रजस तत्व ने डाली। और ये जो इसके जो रूट है, जिस सर्कुलर मोशन में ये सन के चारों तरफ घूम रही है, वो सारे के सारा जो पाथ है, वो किससे डिसाइड होता है? तमस से। क्योंकि वो पाथ कभी नहीं छोड़ती तमस की वजह से। तो सृष्टि को अगर चलाना है तो हर जगह पे सत, रज और तम, इन तीन चीजों का होना जरूरी है। तीन चीजों से सृष्टि चलती है। उन्होंने पहले तीन चीजें ही बनाई, सत, रजस, तमस। जैसे हम एक तो पूजा पाठ करते हैं। सुबह जो भी आदमी उठता है, सुबह 2 से लेके 10 बजे तक, कोई भी आदमी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करता, शराब नहीं पीता, सब के सब सुबह के टाइम में पूजा पाठ में लगते हैं। किसी धर्म, किसी देश, किसी कंट्री की बात हो, किसी मुल्क की बात हो, किसी कल्चर की बात हो, मॉर्निंग में सबके सब क्या है? सत्य तत्व में रहते हैं। 10 बजे से शाम के 6 बजे तक के जो 8 घंटे हैं, सब दुनिया में मेहनत करते हैं, रजस का काम करते हैं। शाम को 6 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक जितने भी बर्ड्स हैं, जो भी क्रिएचर हैं अर्थ पे, वो सब आराम करते हैं। तमस का टाइम है, अंधेरा हो जाता है। नेचर भी ये कहती है आराम करो, फिर से सत के लिए चार्ज हो जाओ। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल आपको इस कायनात के जर्रे जर्रे में नजर आएगी। आपको इस सृष्टि के कण कण में इसका अनुभव होगा कि इस दुनिया को चलाने वाले तीन तत्व सत, रज और तम है। मगर जब ये तीन तत्व जनरेट किए गए, बनाए गए, भी ये फ्री फ्रॉम कर्मा था। इस पे कर्मा का सिद्धांत लागू नहीं हो रहा था। तो आनंदमय कोश से सत, रज और तम बनाए गए। मगर अलमाइटी ने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया सतलज तम से, मगर दो चीजें बनानी है। एक तो ये क्रिएशन, और एक क्रिएशन में रहने वाले लोग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, मटेरियल एंड मैन। मीन्स जो क्रिएचर्स हैं और जो नेचर है, उन दोनों को बनाना है। जब बनाना है तो उसके लिए ऊपर वाले ने कहा कि भाई 5 तत्वों से ये बनेगी, 5 एलिमेंट से बनेगी। तो ये 5 एलिमेंट कौन से थे? आप सबको पता है। दिस इज स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। इन 5 चीजों से सृष्टि बनाई जाएगी, ऐसा विचार किया गया। तो आनंदमय कोश के बाद जब सतरज तम बनाए गए, तो फिर नेक्स्ट कोशा बनाया गया विज्ञानमय कोशा। विज्ञान का मतलब क्या होता है? इंट्यूशन, विजडम। तो ये कोश बनाया गया, और जो बहुत सारी रूहें बनाई गई थी, जो बहुत सारी आत्माएं, असंख्य आत्माएं जो बनाई गई, वो बनने के बाद, पुरुष और प्रकृति के बाद, आनंद में कोश में रखी गई थी। फिर 3 तत्वों से गुजर के वो आ गई विज्ञान में कोश में। और विज्ञान में कोश में उनको आइडेंटिटी दी गई, अहंकार दिया गया। अहंकार का मतलब क्या है? अहंकार का मतलब ईगो नहीं है, अहंकार का मतलब है इंडिविजुअलिटी। अहंकार का मतलब है पहचान। उनको नंबर डाल दिया गया
कि ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है। तो अपनी एक आइडेंटिटी दी गई। जैसे अब बच्चा घर में होता है तो आप उसका नामकरण करते हो ना, नाम देते हैं उसको, उसकी आइडेंटिटी हम फिक्स करते हैं। ऐसे ही जब किसी चीज को अगर एग्जिस्टेंस में लाना है तो हमें उसका इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं अहंकार। उसकी बाउंड्री, जैसे अब आपका अपना घर है ना, तो आपकी बाउंड्री है, वो आपका अहंकार है। आप गाड़ी लेके चलते हो सड़क पे, तो वो स्पेस आपका है जो गाड़ी के अंदर है, वो उसे अहंकार बोलते हैं। ये ईगो नहीं है, ये टूल ऑफ सर्वाइवल है। ये टूल ऑफ सर्वाइवल नहीं होगा तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे? हमें इस दुनिया में काम करने के लिए बॉडी की जरूरत है ना, शरीर से ही तो काम करते हैं। जब ये जो हमारा शरीर है, जब ये नहीं रहेगा तो वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग इन दिस कॉस्मोस। तो ये हमारा अहंकार है, ये हमारी हस्ती है। फिर इसको दिया गया चित्त। ये सब कुछ बहुत प्लानिंग से चल रहा था, ये ऐसे नहीं कि रैंडमली हो गया। चित्त क्या है? चित्त बेसिकली एक हमारा सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर क्या है कि इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो इसमें मेमोरी है और एक इसमें प्रोसेसिंग यूनिट है, जो हमारी चीजों को प्रोसेस करेगी और जिसमें आके हमारी चीजें स्टोर होंगी। तो चित्त को बनाया गया। तो अहंकार और चित्त जब ये दो चीजें बनाई विज्ञान में कोश में, अब जो आत्माएं थी वो कहाँ आ गई? विज्ञान में कोश में आ गई। वहां पे क्या है? उनकी इंडिविजुअल हस्ती हो गई और हर किसी को चित्त दे दिया गया। जो एडम की कहानी है, जब वो उस खूबसूरत बाग में होता है और बड़े आराम से रह रहा होता है, तो वो एक सिंबॉलिक कहानी है। दरअसल वहां पर विज्ञान में कोश में एडम जैसे इनफाइनाइट लोगों को लाया गया था और वो सब वहां बड़े चैन से रह रहे थे, मगर स्टिल देवर फ्री फ्रॉम कर्मा। वहां पे क्या क्या था? सत्य तत्व था, केवल सत्य तत्व था, चित्त था वहां पे, और आनंद था। वहां पे इतना आनंद था, केवल जो आनंद में कोश से वो विज्ञान में कोश में आए थे, तो आनंद की पूरी अवस्था थी। किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई वृत्ति, कोई टेंडेंसी, कोई सोरो, कुछ भी नहीं था। तो सत्यचित आनंद की स्थिति थी विज्ञान में कोश में। और ये जो आत्मा थी अभी, ये जो विज्ञान में कोश में आत्मा थी, जिसे हम श्रद्धा और मनु की कहानी भी कहते हैं, जिसे हम एडम और हवा की कहानी कहते हैं, वहां पे किसी प्रकार के हम किसी कर्म बंधन में नहीं बंधे थे, मगर ईश्वर को, ऊपर वाले को अपनी क्रिएशन, अपनी कायनात, अपनी सृष्टि चलानी थी। तो उसकी प्लानिंग इससे कहीं आगे की थी। किस चीज की प्लानिंग थी? कि जो भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं, वो सारी चीजें पांच एलिमेंट से मिलके बनाई जाएंगी। एवरीथिंग विल बी मेड ऑफ फाइव एलिमेंट। कौन कौन से? फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड स्पेस। ये पांच चीजों से मिलके सब कुछ नॉन लिविंग चीज बनाई गई। और फिर जो लिविंग चीज है, यानी कि जो इंसान है, उसका एग्जिस्टेंस भी पांच शरीरों से, फाइव बॉडीज से, फाइव कोशाद से बनाया जाना था। जिस शरीर में हम अभी बैठे हैं, इसको बोलते हैं फूड बॉडी, यानी कि अन्नमय कोश। इसके अंदर जो स्वर विज्ञान में हम देखते हैं और नाड़ी शोधन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो हमारी एनर्जी बॉडी होती है, जिसको प्राणमय कोश कहते हैं। और जहाँ पे हमारे सारे के सारे इनपुट स्टोर होते हैं, जो हम आंखों से देखते हैं, हाथों से करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से टेस्ट करते हैं, स्किन से टच करते हैं, ये सारे इनपुट कहाँ जाते हैं? मनोमय कोश में जाते हैं। और मनोमय कोश इस सारे डेटा को कहाँ लेके जाता है? विज्ञान में कोश में लेके जाता है। और विज्ञान में कोश से जब हम रात को सो जाते हैं और डिटैच हो जाते हैं पूरी तरह, तो आनंद में कोश में होते हैं, ब्लिस बॉडी में होते हैं। इस तरीके से हमारा जो एग्जिस्टेंस है, ये पांच तरह की बॉडीज में है। और ये प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। हालांकि यहाँ पे अभी कितने कोश आए हैं? केवल दो आए हैं। आनंद में कोश आया, विज्ञान में कोश आया। अब नेक्स्ट कौन सा कोश आएगा? नेक्स्ट आएगा मनोमय कोश। अब कहानी शुरू होने वाली थी। जो विज्ञान में कोश था, उसमें अहंकार और चित्त था।
तो वहां पे आत्माएं, वहां पे एडम जो थे वो बहुत आराम से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर तभी क्या कहानी शुरू हुई? मनोमय कोश की कहानी शुरू हुई। वहां पे रज और तम को इंट्रोड्यूस किया गया। मीन्स एक सांप को और ईव को, हवा को इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब सत तत्व पहले से था, वहां पे रज तत्व लाया गया, क्योंकि रज और तम के बिना सृष्टि स्टार्ट नहीं हो सकती। तो जैसे ही रज तत्व आया, जैसे ही मोमेंट वहां पे आया, तो ये जो आत्मा थी जो सतचित आनंद में खुश थी, इसको क्या टेम्पटेशन आया, क्या लालच आया कि यार ये देखते हैं, क्योंकि मोमेंट में आ गया ना, अनस्टेबल हो गया ना। तो उसके दिमाग में आई कि आगे देखते हैं क्या है। तो आगे क्या था? इंटेलेक्ट, जिसे हम ज्ञान का, नॉलेज ऑफ ट्री कहते हैं। कि आत्मा ने नॉलेज ऑफ ट्री का जो फूड खाया, जैसे ही उसने बुद्धि का साथ लिया, जैसे ही बुद्धि का साथ लिया तो वो मनोमय कोश में आ गई। और यहाँ पे एक चमत्कारिक चीज ये हुई, ध्यान रखना, कि वो आत्मा जो विज्ञान में कोश में खुशी खुशी से जिंदगी जी रही थी, मनोमय कोश में बुद्धि में आते ही जैसे यहाँ पे आई, तो इसको ऐसे इसके फोरहेड पे लगा के मन ने बोल दिया कि यहां से आगे अगर जाना है तो कॉन्टेक्ट साइन ये करना पड़ेगा कि तुम यहां सोओगी और तुम्हारी ताकत लेके मैं आगे जाऊंगा। तुम्हें सब कुछ फील होगा पर मैं करूंगा, क्योंकि इससे आगे की जो दुनिया के वाइब्रेशन है वो आप नहीं देख सकते। इसीलिए अगर ईश्वर को भी इस दुनिया में आना है तो उसे भी मन का साथ लेना पड़ता है। वो सदगुरु बन के आए, अवतार पैगंबर भेजे, लेकिन जब तक मन का साथ नहीं लेंगे तब तक हम इस मूवी को नहीं देख सकते। स्क्रीन पे हमें कुछ दिखेगा नहीं, पर जैसे मन का चश्मा लगाएंगे, हेलमेट लगाएंगे, तो हमें स्क्रीन पे दिखने लगेगा। तो आत्मा को ये बताया गया कि अगर आगे जाना है तो तुम्हें बुद्धि का साथ लेना पड़ेगा। और जैसे ही इसने बुद्धि का साथ लिया तो सब कुछ बदल गया। नॉलेज हो गई, और जो सबसे बड़ी चीज हो गई जो अब तक नहीं थी, वो थी सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, निर्णय लेने की क्षमता। सही और गलत में से चूज करने की, चुनाव करने की ताकत जो आत्मा के पास पहले नहीं थी, वो मनोमय कोश में आ गई। और हम सबकी आत्मा कहीं सोई पड़ी है मनोमय कोश में, और हमारा मन इस दुनिया में है। जब मैं अपनी बात करता हूँ, आपकी बात करता हूँ, तो हम अपने आत्मा की बात नहीं करते, वी आर बेसिकली माइंड। क्योंकि आगे की दुनिया में सारा काम किससे होता है? बुद्धि से होता है। तो जो बुद्धि है, इस बुद्धि को इनपुट कहाँ से मिलते हैं? मन से मिलते हैं। तो ये आ गया मनोमय कोश में, जब आ गया तो सारे मोमेंट शुरू हो गए। बैटरी आ गई, तार जुड़ गए, तार जुड़ने के बाद मोमेंट शुरू हो गया। अब बस लोड लगने की देर थी और मशीन स्टार्ट होनी थी। तो विज्ञान में कोश जो फ्री फ्रॉम कर्मा था, अब मनोमय कोश में आत्मा फंस के रेडी फॉर कर्मा हो गई। अब उस पे कर्म थ्योरी लागू होने वाली थी। अब उसने कार खरीद ली, कार में बैठ गई आत्मा और इग्निशन लगा दिया, अब बस चलने की देरी थी। और जो तीन जो तत्व थे, तीन जो गुण थे, सत रज तम, वो तीनों अब इसके अंदर आ गए। और यहाँ पे खतरनाक बात ये थी, शास्त्र ये कहते हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, कि जब आत्मा आनंद में कोश से विज्ञान में कोश में आई थी, तो इस पॉइंट पे आके ये प्रेजेंटेशन सबको दिया गया था यहाँ पे कि उसकी मर्जी है, वो बुद्धि और मन का साथ ले या ना ले। उसे आगे की यात्रा करनी है तो बुद्धि और मन का साथ लेना है। और वहां पे पूरा सिस्टम दिखाया गया कि जनरेशन, क्रिएशन कैसे काम करेगी, कैसे अन्न में कोश होगा, कैसे प्राण में कोश होगा, क्या ब्यूटीफुल चीजें होंगी। और सोरो वहां पे था नहीं, तो नेचर, उस समय सोल को नहीं पता था कि सोरो जैसी कोई चीज होती है। उसको पूरा सिस्टम बताया गया कि आगे जो आत्माएं जाना चाहती हैं, बुद्धि का मन का साथ लेके वो जा सकते हैं। जो नहीं जाना चाहते वो हमेशा के लिए यहाँ रहते हैं। शास्त्र ये कहते हैं कि 89% सोल तो आगे जाने को तैयार हो गई, 11% ने मना कर दिया। पर सारी सोल्स को आगे भेजना जरूरी था, तो उनसे ये वादा किया गया कि 11% जो सोल्स हैं उनको सीधे मोक्ष मिलेगा, बाकी जो सोल हैं उनको
कंडीशन बेस्ड या ऑन डिमांड मिलेगा, पर इनको सीधे मिलेगा क्योंकि इनको ये अपनी मर्जी से नहीं आना चाहते थे। हालांकि वहां पे डिसीजन मेकिंग जैसी कोई चीज नहीं थी, मगर फिर भी ये हुआ कि 89% यहाँ आने को तैयार थे। अब इसमें क्या था कि जो आत्मा आ गई विज्ञानमय कोश से वो वापस आनंदमय कोश में नहीं जा सकती, और जो मनोमय कोश में आ गई वो वापस विज्ञानमय कोश में नहीं जा सकती। तो ट्रैप हो गई आत्मा यहाँ पे आके सारी, और इनके ऊपर कर्मा थ्योरी लगना शुरू हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो बुद्धि और मन था, इतने कोश हो गए, अन्नमय कोश, विज्ञान में नहीं, आपके हो गए आनंदमय कोश, दूसरा हो गया विज्ञानमय कोश, तीसरा हो गया मनोमय कोश, बाकी के दो बचे कौन से, प्राणमय कोश एंड अन्नमय कोश। पांच हो गए इस तरीके से। तो मनोमय कोश का कनेक्शन हुआ प्राणमय कोश के साथ, प्राणमय कोश का हुआ अन्नमय कोश के साथ, और अन्नमय कोश यानी जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं उसमें आत्मा आ गई। हम सबके अंदर मन आ गया, आत्मा सोई हुई है, मन जगा हुआ है, और हमारा पल पल पे डिसीजन मेकिंग है, सही और गलत के चुनाव पल पल हमारे साथ हैं। हर दोराहे पे, हर चीज में हमें ये सेलेक्ट करना होता है इस दुनिया में कि क्या सही है क्या गलत है। जो एक के लिए सही है दूसरे के लिए गलत है, कुछ गलत ऐसे हैं जो सबके लिए गलत हैं, कुछ सही ऐसे हैं जो सबके लिए सही हैं, कुछ ऐसे सही और गलत हैं जो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं। तो कंफ्यूजन आया, एक डिसीजन मेकिंग की सेंस आई, वो किस में आई, अन्नमय कोश में आई, जिसमें हम सब बैठे हुए हैं आज इस शरीर में। और हमारी फाइव जो सेंसेस हैं क्या क्या है, आईज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है, और स्किन है। आंखों से हम देखते हैं, ईयर से हम सुनते हैं, नोज से हम स्मेल करते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं खाते हैं, स्किन से हम को फील करते हैं। ये फाइव सेंसरी सिस्टम जो हमारे अन्नमय कोश के हैं, ये पांच के पांच मिलके क्या करते हैं, ये इनपुट देते हैं, किसको देते हैं, मनोमय कोश को। तो मन को फ्यूल कहाँ से मिलता है, इनपुट कहाँ से मिलता है मन को, मन को इनपुट मिलता है फाइव सेंसेस से। मान लीजिए आपने एक बहुत सुंदर गाड़ी देखी, आंखों ने देखी, कानों ने देखा कि बिल्कुल आवाज नहीं करती, बड़ी स्मूथली चलती है। तो टच करने को आपको मिली तो स्किन का रोल आया, नहीं आई तो नोज, टंग और स्किन, इन तीनों का रोल इसमें नहीं आया। और ये इन्होंने, आईज ने और ईयर ने मनोमय कोश को ये सिग्नल दिया कि एक बहुत सुंदर गाड़ी है। तो मन के पास सिग्नल आया अन्नमय कोश से कि एक बहुत ही सुंदर गाड़ी है। अब मन जो है वो हमेशा संकल्प और विकल्प प्रदान करता है। वो हमेशा बताता है आपके बुद्धि को कि मैंने एक ऐसी चीज देखी है। तो निर्णय कौन करता है, बुद्धि करती है। बुद्धि ये कहती है कि नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, या जब बुद्धि कहेगी हाँ, ये जो है मन की तो कामना है और बुद्धि का निर्णय है। मन की क्या है, माइंड की डिजायर है, और डिसीजन किसका होता है, बुद्धि का होता है। बुद्धि कहती है नहीं नहीं, ये अपने मतलब की चीज नहीं है, क्या करना है। तो मन फिर उस चीज को छोड़ के दूसरी चीज में ध्यान लगाता है। अगर उसने कोई सुंदर चीज देखी और बुद्धि को ये लगता है कि ये काम की चीज है, तो मन को सिग्नल देते कि हाँ हाँ ठीक है, लेते हैं। तो मन को ये सिग्नल मिलता है, और इस तरीके से जो बुद्धि है वो निर्णय करती है कि इसको करना है कि नहीं करना है। और यही वो सिस्टम है बेसिकली जहाँ पे कर्मा थ्योरी लागू होती है। तो मनोमय कोश से इनपुट प्राणमय कोश की तरह की तरफ आता है अन्नमय कोश से, और अन्नमय कोश से जो ज्ञानेंद्रियां जिनको शास्त्रों में कहा गया है, पांच ज्ञानेंद्रियां, ये सिग्नल देती है मनोमय कोश को। और मनोमय कोश में मन देखता है कि कौन सा सिग्नल आ रहा है, और जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, उसके ऊपर डिसीजन लेती है, और आदमी फिर वही काम करता है। और इसी काम को कर्म कहते हैं। ठीक है, यही वो चीज है जहाँ पे कर्म का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और हम सब रूहें, हम सब सोल्स, हम सब स्पिरिट्स, हम सब आत्माएं आके कर्मों के एक प्रोसेस में आके
फंसते हैं। यहां से स्टार्ट हुआ। अब देखिए, पतंजलि अपने योग सूत्र में एक वर्ड यूज करते हैं, कर्माशय। जैसे चीज होती है जलाशय, जलाशय का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पानी का स्टोर होता है उसको जलाशय बोलते हैं। ऐसी जहाँ कर्मों का स्टोरेज होता है उसको कर्माशय बोलते हैं। और ये चित्त जो बनाया था विज्ञान में कोश में, वहां पे एक जगह होती है जहाँ पे कर्म जो है वो बीज के रूप में रहते हैं, है ना, सीड्स के रूप में रहते हैं। सीड्स क्या होता है, जैसे अर्थ में आप केला खा के उसका छिलका डाल दो तो अर्थ क्या करेगी, उसको गला के खाद बना देगी। मगर आप अर्थ में बीज डाल दो तो वो उसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं करती, अर्थ कभी उसको नष्ट नहीं करती। बस अपने अंदर देखिए अर्थ की इंटेलिजेंसी क्या है, क्या बीज के अलावा कुछ भी डालो उसको गला देगी, बीज को नहीं गलाएगी। और जैसे ही उसका वेदर आएगा, जैसे ही उसका मौसम आएगा, वो उस बीज से, उसमें क्या होगा, विस्फोट होगा, एक्सप्लोजन होगा, और एक पौधा, एक पेड़, एक प्लांट निकल के आएगा। तो इसको कर्माशय कहा है पतंजलि ने, चित्त का। क्योंकि उसमें हमारे जो बुद्धि ने जो निर्णय लिए, बुद्धि ने जो डिसीजन लिए, और आदमी ने जो कर्म किए, वो कहाँ जाके स्टोर हो गए, कर्माशय के अंदर, चित्त के अंदर स्टोर हो गए। चित्ता इज द स्टोर हाउस ऑफ कर्मा। तो चित्त में जो कर्म है, जो बीज रूप में पड़े हैं, इसलिए पतंजलि उसे चित्त भूमि कहते हैं, 5 प्रकार की चित्त भूमि। तो आप उसको ये ना समझो कि आपने कर्म किए और वो स्टोर हाउस में पड़े हुए हैं। वो कभी भी अंकुरित हो सकते हैं, वो कभी भी फलित हो सकते हैं, और वो कितने जन्म के कब कब के पड़े हुए हैं, ये भी आप कभी नहीं समझ सकते। तो ये जो कर्म है, आदमी कर्मों की थ्योरी में कब आया, इसको ध्यान से देखना है। ये मनोमय कोश है, बुद्धि है, ये मन है। इस पे 5 तरह का इंपुट आ रहा है, जो हमारा सेंसरी सिस्टम है। और जो मनोमय कोश है, जब उसको इंपुट आया, बुद्धि के पास निर्णय आया, तो उसे पतंजलि कहते हैं कि यहाँ पे एक नई चीज पैदा हुई, जिसको बोलते हैं क्लेशाज। 5 तरह के क्लेशाज बुद्धि और मन की जो एक युति थी, जो एक कॉम्बिनेशन था, जो इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का इनपुट आया था, वहां से 5 तरह के क्लेश बने। और ध्यान से सुनना है बस, ये जो क्लेशाज हैं, इसी पे कर्मा की थ्योरी पूरी डिपेंड है। अगर आपने ये क्लेशाज को समझ लिया तो बस फिर आप कर्मा की थ्योरी को समझ गए। सबसे पहला जो क्लेश है, पतंजलि कहते हैं कि वो अविद्या है। विद्या किसे कहते हैं, अविद्या का मतलब होता है, जिसे हम नॉलेज बोलते हैं, पतंजलि उसको अविद्या बोलते हैं। वो इकोनॉमिक्स की हो, वो हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, जो भी मैं और आप जानते हैं, पतंजलि उसको अविद्या कहते हैं। क्योंकि वो ऐसा शो करती है जैसे ये दुनिया रियल है। रियल लगती है ना मेरी लाइफ, जिंदगी में पैसा कमाने निकलते हैं, ऐसा लगता है ना जैसे सारी उम्र यहाँ पे रहना हो, है ना। जब किसी को शमशान घाट में, कब्रिस्तान में छोड़ के आते हैं तो थोड़ी देर के लिए लगता है ना सब बेकार है, बाहर निकलते फिर लगता है कि ये कर लें, वो कर लें। ये जो अविद्या है, यही अविद्या है, जो जीने का मोटिवेशन यहाँ पे, ऐसा लगता है कि सारी ये सच है। इसी को माया बोलते हैं। जो सच नहीं है उसे सच लगना, इसी को माया बोलते हैं। और इसको स्वामी रामसुख दास जो है ना, वो कितने खूबसूरत तरीके से कहते हैं। मैं उनकी बुक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। इस पहले और दूसरे सेशन के बीच में हमें कुछ दिन मिलेंगे, कंटिन्यूअस नहीं कर रहे हैं। उस बुक को पढ़िए आप, वो इतनी खूबसूरत बुक है। वो कहते हैं कि एक प्रकृति थी और एक पुरुष था। पुरुष स्थिर रहता था, स्टेबल रहता था, प्रकृति मूवेबल थी। मगर रज और तम के थ्रू दोनों का कनेक्शन बन गया। जब कनेक्शन बन गया तो विशियस सर्किल स्टार्ट हो गया। अब क्या था, ये जो पुरुष था, ये जो स्टेबल था, जो ये सोल थी, इसने नेचर के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। तब जब बुद्धि के पेड़ से आके मिला, वो जब बुद्धि से मिला तो संबंध जोड़ लिया। और ये जो दुनिया थी, इसको, क्योंकि आत्मा सो गई और मन जगा रहा, उसे ये सब कुछ बहुत रियल लगने लग गया। और जब ये रियल लगा, तो दुनिया रियल है, हमें लगता है ना, एक दिन छोड़ के जाने पर सब कुछ बहुत रियल लगता है।
तो जो रियल लगता है, इसको बोलते हैं अविद्या का क्लेश, बोलते हैं पतंजलि। जब पुरुष प्रकृति के प्रोसेस को अपना एक्शन समझने लगता है। प्रकृति की सारी क्रियाएं और ऑल द सिस्टम्स ऑफ नेचर वो ऐसे भी हो रही हैं, वो निर्दोष है वो प्रक्रियाएं, पर हम उसमें अपनी टांग अड़ा अड़ा के किसी को मारेंगे, हालांकि मरना उसको फिर भी है, कुछ खाएंगे। तो शरीर को चलाने के लिए भोजन तो सभी प्राणी लेते हैं, पर हम उसमें अपनी ना टांग जो अड़ाते हैं, उससे क्या, अविद्या की वजह से क्या होता है, कर्म बनते हैं। अविद्या क्या है, पतंजलि कहते हैं सारे क्लेशाज की जो मदर है वो अविद्या है। विद्या मतलब हमने अपने असली स्वरूप को भूल के मन जो हमें दिखाता है इंद्रियों से, उसी को सत्य मान लिया है। जो हम आंखों से देखते हैं हमें सच लगता है, जो कानों से सुनते हैं सच लगता है, जबकि सच कहाँ था, आनंदमय कोश में था, उसको हम भूल गए। वो एक्सेस हमें रहा नहीं, क्यों नहीं रहा, क्योंकि बुद्धि ने आत्मा को सुला दिया और बुद्धि खुद काम कर रही है। तो वह यहाँ पे जो 5 क्लेश आज है, जिसमें अविद्या पहला क्लेश है, दूसरा है अस्मिता। अस्मिता क्या है, आईनेस, कि जो है मैं हूं, मेरा है, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं एक दिन बन के दिखाऊंगा, मेरा अस्तित्व है, मैं इंस्पायर्ड हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। इतनी अलग से हस्ती समझना, अपने आप को ईश्वर से अलग समझना, अपने आप को उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस जहां से हम आए थे उससे अलग समझने को स्मिता कहते हैं पतंजलि। अपना अलग अस्तित्व मानना, मैं और मेरे शब्द का प्रयोग करना। जैसे गुरुजी को कोई जाके बोलता है, गुरुजी मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ, मेरी आध्यात्मिकता में उन्नति नहीं हो रही है। तो गुरुजी ने कहा मैंने सुना नहीं, दोबारा बोला। तो उसने फिर बोला कि मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ, मेरी आध्यात्मिकता में उन्नति नहीं हो रही है। उन्होंने कहा नहीं मैंने सुना नहीं, दोबारा बोलो। तो 10 बार उन्होंने ऐसे ही बोला, तो बोले गुरुजी क्या नहीं सुना आपने, बोल रहे मैं तो बस दो ही चीज सुन रहा हूँ, मैं और मेरी। तो मैं से ना तो ध्यान होगा और ना मेरी की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी। तो जो ये मैं बकरी की तरह हर समय हम करते रहते हैं, यही अस्मिता है। वो जो अहंकार देखा था आनंदमय कोश में, वो ईगो नहीं है, वो सेल्फ प्रिजर्वेशन है। वो अपनी एक अलग हस्ती बनानी है। जैसे आप गाड़ी में बैठते हो और ये कहते हो ये मेरी गाड़ी है, तो वो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब आप ये कहते हो कि ये मेरी BMW है, ये मेरी मर्सिडीज है, ये अस्मिता है, ये अहंकार है कि अब आप गाड़ी अपनी बेसिक नीड के लिए नहीं, अपनी लग्जरी के लिए रख रहे हो। जब आप भोजन करते हो तो ये आपकी बेसिक नीड है, पर जब आप हंगर की जगह एपेटाइट देखते हो और ये देखते हो कि खाने में क्या है, मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि भूखे आदमी को जो मिल जाएगा वही उसको टेस्टी लगेगा, तो बेसिक नीड नहीं रही ना फूड, क्या हो गया, लग्जरी हो गई। जब अपनी बॉडी को साफ ना रख के बाहर से उस पे इत्र और फ्रेग्रेंस लगा लगा के आप नाक को उस तरह की खुशबुएं ला के देते हो, तो वो क्या हो गया, वो अतिक्रमण हो गया। खाने में टेस्ट ढूंढना, नई नई खुशबुएं ढूंढना, नए नए टच ढूंढना, आंखों के लिए नई चीजें ढूंढना, ये सारे क्या है, ये आनंद की जो व्यवस्थाएं हैं बाहर से करने वाली हैं। तो दूसरा जो क्लेश बताते हैं पतंजलि, वो बता रहे हैं अस्मिता। तीसरा क्लेश पतंजलि क्या बताते हैं, राग। राग क्या होता है, किसी से अटैचमेंट हो जाना। आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हो, बड़ी खुशी हो रही है आपको, मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। कभी एक ख्याल आ जाए कि ये किडनैप ना हो जाए, कभी ये ख्याल आ जाए कि इसे जो है ईश्वर वापस ना बुला लें, तो एकदम से डर लग जाता है। दिया उसी ने है, मगर ये ख्याल कि ये वापस ना चला जाए, वो जो डर पैदा करता है, ये राग कहते हैं पतंजलि इसको, अटैचमेंट कहते हैं। और उसी टाइम पे कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसने आपसे बदतमीजी की है, वो आपका दुश्मन है,
बेटे से हटके नजर जैसे ही उस पर पड़ेगी तो क्या होगा, अभी जो दिल में प्रेम था वो अत्यंत ही घृणा और नफरत में बदल जाएगा। इसको पतंजलि कहते हैं द्वेष। इसको क्या बोलते हैं, एंगर, रिसेंटमेंट, हैट्रेड। ये है द्वेष, चौथी प्रकार का क्लेश है। और पांचवी क्लेश के बारे में पतंजलि जो कहते हैं वो है अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या कहते हैं, अभिनिवेश होता है जो है उसके छिन जाने का डर। जैसे हम सबको एक कॉमन डर तो रहता ही है, मौत का डर, एक दिन मर जाएंगे, कहीं मर ना जाए। तो ये जो डर है, जो छिन जाने का डर है, वो सब कुछ छिन जाने का डर जो बेसिकली हमारा है ही नहीं, जो है ही सपने जैसा, उसको बोलते हैं अभिनिवेश। ये पांचवी तरह का क्लेश है। तो इस तरीके से पतंजलि कहते हैं कि बाकी के चार क्लेश बेसिकली अविद्या से उत्पन्न हुए, नॉलेज ट्री का फल खा लेने से एडम के उत्पन्न हुए, मन का साथ ले लेने से उत्पन्न हुए। मगर ये पांच क्लेश हैं जिससे हम में से हर आदमी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में भावित जरूर रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ये जो जितनी भी चीजें हैं क्लेशाज के सब पार्ट। अब यहाँ पे समझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि हमारा एक्शन, हमारे कर्मा, हमारे द्वारा किए हुए काम जब इन पांच क्लेशाज से इंस्पायर्ड नहीं होते हैं तो हमारा कोई भी कर्म नहीं बनता। जो भी सुबह से शाम तक हम करते हैं, अगर वो इनसे इंस्पायर्ड नहीं है, पांच क्लेशेस से, जो क्लेश बताए हैं, तो फिर वो हमारा पाप पुण्य में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर हमें अविद्या नहीं है, अगर हमें ये पता है कि ये दुनिया एक माया है, इल्यूजन है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, सपने की तरह है, टूट जाएगा, और हम जो कर्म करेंगे तो उसे भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म में अकर्म। तो उस कर्म को चित्त भूमि में, कर्माशय में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आप कर्म तो करेंगे सुबह से शाम तक, मगर वो आपके अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। अगर आप मैं ना करके ये मानते हैं कि सब कुछ तो करने वाला वही है और वो कर ही रहा है, वो कर ही लेगा, जो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये तो सब मरे हुए हैं, इनको मैं पहले से मार चुका हूँ, ये तू नहीं मार रहा है, मैं मार रहा हूँ। तू ये सोच, मैं कर रहा हूँ, तू नहीं कर रहा है। तो जब अस्मिता से, जब मैं के भाव से, जब ईश्वर को, जब ऊपर वाले को सब कुछ मान के, उसके सामने सरेंडर करके भक्ति द्वारा उसको सुपुर्द करोगे, और जो भी काम करोगे उसमें ईश्वर को साक्षी मान के, ये मान के कि ईश्वर सामने बैठे हैं, जो कर रहे हैं, कराने वाले हैं वही है, तो फिर कर्म नहीं बनेगा। जब अस्मिता नहीं होगी तो अपना और पराया नहीं होगा, अपना पराया नहीं होगा तो राग और द्वेष नहीं होंगे, तो कर्म नहीं बनेगा। और अभिनिवेश के बारे में पतंजलि कहते हैं कि ये प्राकृतिक क्लेश है, ये, इसके लिए कोई कर्म नहीं बनता। ये जो चिंता है, ये तो सबके अंदर रख के भेजी है। जब तक ये मुसीबत न बन जाए कि आदमी रात को सो नहीं रहा कि मैं कहीं मर ना जाऊं, आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा कि मर ना जाऊं, ठीक है, खाने से पहले 10 बार चीज चेक करवा रहा है कि मैं मर ना जाऊं, ट्रेन में सो नहीं रहा कि मैं मर ना जाऊं, हवाई जहाज में जाते हुए डर रहा है कि मैं मर ना जाऊं, जब तक ये एक सनक ना बन जाए तब तक अभिनिवेश एक क्लेश नहीं है। तो वो तो हमें बेसिकली क्या है कि जीने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो पांच क्लेश हमें नजर आते हैं, ये प्रकृति ने क्लेश नहीं बनाए थे, ये टूल ऑफ सर्वाइवल बनाए थे, ताकि हम इस दुनिया में जिंदगी जी पाएं। मगर हमने इनको बढ़ा बढ़ा के क्लेश बनाया, इसीलिए प्रकृति का ऐसा कोई ध्यान नहीं रहता, नेचर का कोई ऐसा काम नहीं है कि आप नर्क की आग में जलें, आप दोजख में जाएं, आप बुरे कर्म बनाएं, आप पाप पुण्य इकट्ठे करें। नेचर ने ये टूल ऑफ सर्वाइवल बनाया है ताकि आप इस मृत्यु लोक में, अन्नमय कोश में अपना जीवन यापन ठीक से कर सके, जर्नी ऑफ लाइफ को कंप्लीट कर सके। पर हमने क्योंकि उनका अतिक्रमण किया, क्योंकि हमने उनको लिमिट से बाहर यूज किया, तो वो क्या बन गए, जो चीज आपको
दी गई थी सर्वाइवल के लिए, उसने टूल ऑफ एक्सीलेंस की तरह यूज किया, आपने अपने अलग से दुनिया क्रिएट करने की कोशिश की। हम क्या करते हैं, प्रकृति के साथ थोड़े ना रहते हैं, अपनी नई नई चीजें क्रिएट करते हैं, तो हमने उनको क्लेश बना लिया। और इन्हीं क्लेशाज की वजह से आज हम जो भी करते हैं वो अच्छे बुरे कर्म में तब्दील हो जाता है, स्टोर हो जाता है। वहां जाके स्टोर हो जाता है, कर्माशय के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। और ये कर्माशय के अंदर जो कर्म स्टोर है ना भाई साहब, ये दिन में हम करते तो हैं 50 कर्म और भोगते हैं एक। तो बाकी स्टोर हाउस कहाँ जा रहा है, कर्माशय के अंदर, चित्त के अंदर जा रहा है। और ये जो स्टोर हो रहा है, ये स्टोर कितने जन्मों में खत्म होगा इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और हम कहाँ फंसे, विशियस सर्कल में फंसे। तो स्वामी राम सुखदास क्या कहते हैं कि तीन चीजें होती हैं जब पुरुष और प्रकृति का, जब मन और आत्मा का आपस में कनेक्शन हो जाता है, सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है। मतलब जो प्रकृति में सब कुछ हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, उसे आत्मा क्या सोचती है मन के द्वारा कि ये मेरे काम हो रहे हैं, काम प्रकृति का हो रहा है। तो फिर वहां पे वो क्या करता है, जो उसे सामने दिखता है, जो हमें सामने दिखता है, उसमें जो हमें मिल जाता है उससे हमें राग यानी ममता हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है। और जो नहीं मिलता उसकी कामना हो जाती है, उसकी डिजायर हो जाती है। तो जो मिला नहीं है, जो प्राप्त नहीं है, उसकी कामना या डिजायर। और जो मिल गया है उसके लिए अटैचमेंट और ये भावना कि ये बढ़ जाए, ये खो न जाए। तो एक क्या हुआ, सिंक्रोनाइजेशन, इसे तादात्म्य कहते हैं स्वामी राम सुखदास। और एक ममता और एक कामना, ये तीन चीजें आ गई जिनसे 5 क्लेशाज स्टार्ट हुए। और अब हमने जो भी काम किया वो एक कर्म, वो एक बंधन, एक बाइंडिंग, एक बॉन्ड बन गया, एक जेल बन गया हमारे लिए, और हम ट्रैप्ड हो गए कर्मा के जाल में। अगर हम इन 5 क्लेशाज, ममता यानी अटैचमेंट, एंड कामना यानी डिजायर, इन सब के बियॉन्ड जो काम करते हैं, कर्म करते हैं, वो हमारे कर्म में नहीं गिने जाते। जो संत महात्मा यहाँ आते हैं, जो अवतार पैगंबर आते हैं, वो जो काम करते हैं वो 5 क्लेश से प्रेरित होके काम नहीं करते। तो वो हमारी तरह सारे काम करते हैं, मगर वो कर्म फल में नहीं बंधते। इस तरीके से काम करता है। हमारा जो चित्त है उसके अंदर संस्कार, सालों साल के पुराने जो कर्म है, जन्मों के, करोड़ों जन्मों के संस्कार, इम्प्रेशन इकट्ठे हो रखे हैं कर्माशय के अंदर। वो जो हैं, ये जो कर्माशय के अंदर बहुत सारे संस्कार हैं, इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इंटेंशंस बनते हैं, यानी कि प्रवृत्ति बनती है हमारी। इस प्रवृत्ति से क्या बनता है, थॉट्स बनते हैं। थॉट्स यानी विचार। विचार कैसे बनेंगे, जैसे हमारे प्रवृत्ति होगी, जैसे हमारे इंटेंशंस होंगे। और विचारों से क्या बनेगा, विचारों से बनेंगे एक्शंस। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम करेंगे। और इन एक्शन से फिर क्या होता है, रिएक्शंस आती है। जो हम करते हैं वैसे रिएक्शन आती है हमारे मन में, उसमें कामना या ममता पैदा होती है। और इस रिएक्शन से फिर वापस हमारे चित्त पे संस्कार बनते हैं। और ये रास्ता ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही एक विशेष सर्कल में जारी रहता है। इंप्रेशन से क्या बने, इंटेंशंस, विकृति, संस्काराज, ट्रिगर, इंक्लिनेशंस, दे गिव बर्थ टू इंटेंशंस। तो वहां से संस्कार हमारे इंक्लिनेशंस को बताते हैं। कहीं पे पैसा देखा, इंक्लिनेशन है, लालच आया, यार इसके पास ज्यादा है। कार देखी, लालच आया। तो उससे क्या होता है, इन इंक्लिनेशन से
इंटेंशन आते हैं हमारे। इंटेंशन क्या आएगा? खूब मेहनत करूं ऐसे ही कार लूंगा। इंटेंशन क्या आया? कि इसने गलत पैसा लेके इकट्ठा किया होगा, रिश्वत लूंगा। इंटेंशन क्या आया? कि चोरी कर ली जाए। कहाँ से आया? मन में जैसे संस्कार होंगे वैसे ही हम नीति बनाएंगे, वैसे ही कार्य करेंगे, वहां से हमारी प्रवृत्ति निकलती है। उसी प्रवृत्ति से क्या आएगा? इंटेंशंस क्या करते हैं? हमारे थॉट्स को ट्रिगर करते हैं। वैसे हमारे विचार होंगे, वैसे हमारा आइडिया, वैसे हमारे थॉट्स होंगे। और थॉट्स लीड टू एक्शन। जो हम करते हैं वो कर्म, जो इंद्रियों से करते हैं, ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, शरीर से करते हैं, वो पहले कहाँ आते हैं? वो पहले विचार में आते हैं, उसके बाद कर्म बनते हैं। तो हमारे कर्म कैसे होंगे? जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे कर्म। तो थॉट्स लीड टू एक्शन, द क्वालिटी ऑफ थॉट्स डिसाइड द क्वालिटी ऑफ एक्शंस। एक्शन से फिर क्या आती है? द वे वी मीट द रिजल्ट्स। जब हम कर्म करते हैं उसका जो रिजल्ट मिलता है, अच्छा मिलता है, बुरा मिलता है। मान लो हम कुछ करना चाहते हैं, छुप के करना चाहते हैं, उसमें किसी आदमी ने रुकावट डाल दी। कुछ पाना चाहते हैं और वहां पे रुकावट आ गई, तो क्या आएगा हमारे अंदर? द्वेष आएगा, गुस्सा आएगा, रिसेंटमेंट आएगा। या कोई चीज हमें मिल गई। देखिए मजे की बात क्या है, जो काम हम करना चाहते हैं अगर वो हमने कर ली, अगर वो हमने कर लिया तो हमें सुख की प्राप्ति हो गई। नहीं कर पाए तो दुख की प्राप्ति हो गई। मगर पतंजलि ये कहते हैं कि जो सुख है वो भी दुख में कन्वर्ट होगा। दुख में क्यों कन्वर्ट होगा? कि जब हमें किसी काम से सुख मिलेगा, एक तो दुख ये कि हमें ये हमेशा डर लगा रहेगा किसी को पता ना चल जाए, कोई देख ना ले, आगे रुकावट ना हो जाए। दूसरे क्या होगा कि जिस कार्य में सुख मिलेगा उसकी टेंडेंसी हमारे अंदर आएगी और उसे बार बार करने की इच्छा होगी, और बार बार करने की इच्छा, फिर से सारी चीजों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, दुख होगा। और फाइनली जब हम उसे बहुत बार कर लेंगे तो उसमें से हमारा जो हमें उसके अंदर रिएक्शन आ रही थी, जो सुख मिल रहा था, वो सुख आना बंद हो जाएगा और वो भी दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो दुख है वो तो दुख ही है। पतंजलि कहते हैं कि जो दुख नहीं है, जो सुख है, वो भी उसका अंतिम परिणाम, फाइनल रिजल्टेंट क्या है? दुख है। और तीसरा दुख पतंजलि क्या कहते हैं? तीसरा दुख पतंजलि कहते हैं कि भाई, क्योंकि हम सत रजतम तीनों से मिलके बने हैं और वो तीनों एक दूसरे का अपोजिट कर रहे हैं, तो तीनों अपोजिशन के कारण आदमी इन जितने भी गुण है सत रजतम, इनकी वजह से हमेशा एक कंफ्लिक्ट में रहेगा। वो कंफ्लिक्ट दिमाग में रहेगा, वो डिसीजन मेकिंग में रहेगा, वो शरीर में बीमारी की तरह रहेगा, वो मौसम में रहेगा, वो हर चीज में उसे परेशानी रहेगी। तो दुख तो मिलना ही है। सारे एक्शंस का, अगर वो क्लेशाज के थ्रू हो रहे हैं, तो सारे एक्शंस का जो एंड प्रोडक्ट है वो निश्चित रूप से इज सोरो। वो चाहे आज सुख लगता है, चाहे वो दुख लगता है, अल्टीमेट जो उसका मिलेगा वो मिलेगा दुख। सो द वे वी मीट द रिजल्ट इज द रिएक्शन। और ये रिएक्शन कहाँ पे स्टोर होती हैं? जाके संस्कार, चित्त के अंदर स्टोर होती हैं। तो फिर से क्या बनती है? इम्प्रेशंस बनती है। तो क्या कह रहे हैं कि जो चित्त के अंदर जो संस्कार हैं, जो इम्प्रेशंस हैं, उनकी अगर क्वालिटी ठीक करनी है, वो कैसे हो सकती है? वो विवेक से हो सकती है। विवेक क्या होता है? द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सही और गलत के फर्क को बोलते हैं विवेक। वो विवेक से हो सकती है कि क्या सही है, क्या गलत है। उससे हम अपने इम्प्रेशंस के ऊपर, कि कोई काम अगर गलत है और टेम्पटेशन आ रहा है और विवेक से हम उसको दबा लें और ना करें, तो वो संस्कार, जिसे बोलते हैं पतंजलि, अणु अवस्था में चला जाता है, उदार में नहीं आता। उदार पतंजलि बोलते हैं जब कोई चीज, जब कोई व्यसन, जब कोई वृत्ति बड़ा रूप ले लेती है कि तो करना ही है, चाहे जो हो जाए करना है।
जो दूसरा तरीका है अपने संस्कारों को मिटाने का, कर्मों की इंटेंसिटी को कम करने का, वो ध्यान है। अगर रोज रोज ध्यान करते हैं, रोज रोज ध्यान करते हैं, तो जो संस्कार है वो एक्सोल्टेड स्टेट से डेबिलेटेड स्टेट में आ जाते हैं, वो उग्र रूप से गौण रूप में आ जाते हैं, वो एग्रेशन से साइलेंट रूप में आ जाते हैं, वो उदार से तनु हो जाते हैं ध्यान के द्वारा। और सत्संग करने से, अच्छे पुरुषों की संगति करने से, गुरु का सानिध्य करने से, रोज गुरु के वचन गुरुवाणी सुनने से क्या होता है, हमारे जो इम्प्रेशंस हैं, हमारे जो संस्कार हैं, वो तनु अवस्था में रहते हैं, दबे रहते हैं। और सिमरन कहते हैं स्मरण करने को। यदि हम अपने इष्ट का कंटिन्यूअस सतत ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो भी हमारे संस्कार तनु अवस्था में रहते हैं, दबी अवस्था में रहते हैं, और बहुत सारी चीजों से हम बच जाते हैं। ये है संस्कारों को और कर्मों की इंटेंसिटी कम करने का फॉर्मूला। तो चेंज ऑफ एटीट्यूड कहाँ पे काम करेगा? रिएक्शन पे। अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा दें कि अपने एक्शंस की रिएक्शन क्या लेनी है, रिएक्ट कैसे करना है, अगर यहाँ पे हम उनको समझा दें, तो यहाँ से चेंज ऑफ एटीट्यूड आता है, और फिर इंप्रेशन बनने से पहले ही कहानी चेंज हो जाती है ना। एक्शन इंप्रूव द क्वालिटी, अपने कर्मांश की क्वालिटी को इंप्रूव करने का जो एम्बाइबमेंट करना है, वो इस पोजीशन पे करना है। और यहाँ पे जहाँ थॉट्स है, वहां पे हम सिखाएंगे ब्रॉड ब्रॉड विजन एंड सेल्फलेसनेस। अगर हम बच्चों को ये चीज सिखाएं, सेल्फलेसनेस एंड ब्रॉड विजन, तो थॉट्स के लेवल पे और इंटेंशन के लेवल पे क्या चीज हम सिखा सकते हैं? रीऑर्गेनाइजिंग द प्रायोरिटीज, कि अपनी प्राथमिकता बनाएं, सोचे क्या जरूरी है, क्या पहले करना चाहिए, शराब पीना या पढ़ना, मस्ती करना या फैमिली की बेसिक रिक्वायरमेंट को आगे लेके आना। तो जब ये प्रायोरिटीज हम लोग अपनी डिसाइड करते हैं, लिख के रखते हैं कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, वो इस पॉइंट पे आके इस विशियस सर्किल के हमें पे करता है, और हम इस विशियस सर्किल से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, 3-4 स्लाइड और लेंगे, फिर आज के सेशन को एंड करेंगे कि कर्म कितनी तरह के होते हैं। तो जो कर्माशय के अंदर जो हमारे कर्म हैं, जो युगों युगों से हमारे जो कर्म इकट्ठे हो गए हैं, उनको हम बोलते हैं संचित कर्म। संचित कर्मा रिप्रेजेंट्स द accumulation of all karmas from the past life. It is the vast reservoir of karmic energy that the soul carries, built up through countless action influenced by the अंतःकरण और कॉन्शियसनेस। अंतःकरण किसको बोलते हैं? शास्त्रों में आया है अंतःकरण चतुष्ट, यानी मनोमय कोश और विज्ञान में कोश, जिसको इकट्ठे मिला के शास्त्रों में कारण शरीर भी बोलते हैं। इसके 4 पार्ट हैं। क्या क्या है 4 पार्ट? आपके हैं 4 पार्ट: अहंकार, चित्त, बुद्धि और मन। ये अंतःकरण के जो 4 जो हैं, अंतःकरण चतुष्ट। करण क्यों बोलते हैं इनको? करण इसलिए बोलते हैं, करण बोलती हैं, देखिए 3 चीजें होती हैं। एक होता है करण, एक होता है कर्ता, एक होता है कर्म। तो कर्ता कौन है? जिसे ये लगता है कि मैं कर रहा हूँ, वो करता है, जो हम हैं, जो हमारा मन है। कर्म क्या है? जो कर रहे हैं वो कर्म है। और करण क्या है? वो माध्यम है, जैसे हाथों से कर रहे हैं, मुंह से कर रहे हैं, आंखों से कर रहे हैं, पैरों से कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं, तो ये करण है। तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कर्मेंद्रियां, ये क्या है? बाह्य करण है। और अंतःकरण क्या है? हमें लगता है कि हम हाथों से कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आंखों से कर रहे हैं, मगर इसके पीछे जो असली चीज है वो है हमारा अंतःकरण। जैसी हमारी बुद्धि है, जैसे चित्त में संस्कार है, जैसे हमारा मन है, वैसे ही तो हम करेंगे। तो मास्टर कौन है? जो पीछे बैठा है, और हमें लगता क्या है कि हम कर रहे हैं, पर वो अंतःकरण वाला करा रहा है। तो जो अंतःकरण है, ऐसे ही बाह्यकरण भी है। और इसी करण से एक चीज बनी, उपकरण। करण से क्या बनी? उपकरण। उपकरण क्या? जो बाहर, जो हमारी डिवाइसेज हैं, जो टूल्स हैं, उसको उपकरण बोलते हैं। तो करण मतलब जिनसे करते हैं, कर्म मतलब जो करते हैं, कर्ता मतलब जो कर रहा है। तो संचित कर्म क्या है? जो
हमारे साइकी में स्टोर हो गए हैं, हमारे चित्त में स्टोर हो गए हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस में जाके स्टोर हो गए हैं, वो सारी टेंडेंसीज, उनको बोलते हैं संचित कर्म। फिर होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म किसको बोलते हैं? इन संचित में से कर्मों के जो बीज हैं, जो फल देने के लिए उन्मुख हो गए हैं, जो स्प्राउट होने के लिए तैयार हो गए हैं, जब वो प्रारब्ध बनता है तो आदमी जन्म लेता है। जन्म लेने के साथ में प्रारब्ध पहले लिख दिया गया, उसके बाद बना शरीर, तो प्रारब्ध कर्मा जो हम लेके आते हैं, जो इस जिंदगी में होना है, जैसे माँ बाप मिलने हैं, जहाँ शादी होनी है, कितने पैसे आने हैं, कितना बड़ाई आनी है, कितनी बेइज्जती होनी है, कितने दिन जीना है, किससे शादी होनी है, कितने बच्चे होने हैं, ये सारी चीज पैदा होने से पहले जो लिख दी गई उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म या भाग्य बोलते हैं। तो प्रारब्ध क्या है? संचित में से जो कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो गए हैं इस जन्म में, उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कभी चेंज नहीं होता, मिटाया नहीं जा सकता। It is like withdrawing a specific amount of money from your bank account for a particular trip. Once spent, it is exhausted by the end of that journey. तो प्रारब्ध जब खत्म हो जाएंगे जो हम लेके आए हैं, तो हम फिर वापस चले जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी और वापस चले जाएंगे। फाइनलिटी प्रारब्ध कर्मा इज फुल्ली रिजॉल्व एट द एंड ऑफ करंट लाइफ एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। कोई रेमेडी, कोई यज्ञ, कोई प्रयोजन, कोई कोशिश प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकता। प्रारब्ध नहीं चेंज हो सकता। फिर होते हैं क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म किसे कहते हैं? जो हम आज कर रहे हैं, आज जो सुबह से शाम तक किया है, क्रियमान कर्म। जो पहले किए संचित कर्मों में चले गए, संचित में से जो हमारे अंकुरित हो गए, जो इकट्ठे हो गए, जिसे लाइफ टाइम डिसाइड हुई, इसको प्रारब्ध कहते हैं। क्रियमान जो आज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं द कर्मा वी आर करेंटली जनरेटिंग थ्रू आवर थॉट्स, एक्शंस एंड डिसीजंस। इट इज नोन एज पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब जो हम लोग काम कर रहे हैं, emphasizing the role of human effort and free will in shaping one's destiny। तो इनको करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। आज जो हम कर रहे हैं हम स्वतंत्र हैं, हम गलत करें सही करें हम स्वतंत्र हैं, मगर जैसे ही कर लेंगे तो फिर हम उसे चेंज नहीं कर सकते, वो जाके फिर स्टोर हो जाता है और वो संचित में इकट्ठा हो जाता है। आगामी कर्मा। आगामी कर्मा क्या होता है? आगामी कर्मा होता है कि जो फ्यूचर में, बेसिकली जो चीज हमारी सोच में है अभी, जो हम प्लान कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जो प्लान कर रहे हैं ना, उसी से तो आगे करेंगे, पहले प्लान करेंगे फिर करेंगे, तो उन्हें आगामी कर्मा कहते हैं। दिस इज द न्यू कर्मा एडेड टू द संचिता कंट्रीब्यूटिंग टू सोल्स ऑनगोइंग जर्नी। द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ दैट विल बिकम प्रारब्ध एंड द फ्यूचर बर्थ रिमेन्स इन एनिग्मा। तो जो कर्म हम करना चाहते हैं, जो हम आगे करेंगे, देखिए विचार हमेशा कर्म में बदलेंगे जरूरी नहीं है। तो थॉट से कर्म नहीं बनता है। आपने अगर किसी को देख के उसके बारे में बुरा सोच लिया, चोरी का सोच लिया, या गलत काम करने का सोच लिया, तो अदालत सोचने के ऊपर थोड़ी ना आपको सजा देती है, नेचर भी नहीं देती है। मगर जिस चीज को हम बार 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 सोचते हैं, तो हमारे वो थॉट्स हमारे एक्शन में रिफ्लेक्ट होने लगता है, और जैसे ही एक्शन में आया तो वो बन गया कर्म। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो आज की जो सेशन है उसे यहीं तक रखेंगे। आपके सवाल जवाब लेंगे अब, फिर आगे के सवाल जवाब नेक्स्ट क्लास में लेंगे। जो प्रश्न अगर कोई पूछना चाहता है आज के सेशन से, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। सब प्राणमय कोश का क्या रोल है उस पे बात नहीं हो पाई है। अण में कोश जो स्वर विद्या वाले केस में हमने बहुत डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया। कर्म या थ्योरी में उसका बहुत रोल नहीं है। बस जो हम सांस लेते हैं और सांस के अंदर कितने बैक्टीरिया, कितने वायरस और सब चीजें जो हमारे अंदर जाती हैं, तो उतना ही रोल हमारे प्राणमय कोश का होता है। तो प्राणमय कोश का कर्मा थ्योरी में बहुत ज्यादा रोल नहीं है, वो बेसिकली इंटरफेसिंग है। मनोमय कोश और अन्नमय कोश को जोड़ने वाली चीज है प्राणमय कोश। बाकी उसका और कोई ज्यादा रोल नहीं है, कर्मा थ्योरी में इतना रोल नहीं आता। हाँ,
जब हम साल्वेशन की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, जब मुक्ति की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो रोल आता है वो प्राणमय कोश का आता है। उसे नाड़ी शोधन वाली क्लास में हम डिस्कस करें। सर, मैं एक चीज पूछना चाहता था। जैसे कि हम बहुत सारे विचार आते हैं हमारे मन में, तो कुछ को हम एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उन एक्शंस का कार्मिक रिएक्शन होता है। तो लेकिन हम सभी थॉट्स को एक्शंस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। मतलब कभी किसी के लिए अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, तो क्या जो थॉट्स होती है उनका भी कोई रिएक्शन होता है, लाइक, या कर्मों का ही एक्शन रिएक्शन होता है, या थॉट्स का भी होता है? देखिए, एक तो वृत्ति शब्द होता है ना, जैसे पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधम। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। तो वृत्ति शब्द ना वृत्त से बना है। वृत्त कहते हैं सर्किल को। तो जो चीज हम बार 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 करते हैं उसको बोलते हैं वृत्ति, है ना। तो जैसे आप इस्लामिक ट्रेडिशन में भी जो देखते हो ना, तौबा करना, मतलब आपने कोई काम किया और फिर दोबारा नहीं किया, तौबा कर ली, ये मान लिया, प्रायश्चित कर लिया कि मैं नहीं करूंगा, तो वो कर्म आपका नहीं बनता। थॉट के साथ भी यही है, आपका एक विचार आया तो उसका कर्म नहीं बनेगा। मगर जब थॉट्स बार बार रिपीटेडली आ रहा है, आपको रिपीटेडली आ रहा है आ रहा है, तो वो गहरा होता जा रहा है, तो एक दिन वो एक्शन में आ जाएगा। मगर तब तक उसकी कोई सजा नहीं मिलेगी, तब तक कर्म नहीं बनेगा, जब तक कि वो एक्शन में ना आए, है ना। हमारे पंजाब में ना ऐसे ट्रक के पीछे लिखा रहता है, देखी जा पर छेड़ी ना। ठीक है ना। ठीक है, तो जब तक वो देख रहा है ना तब तक ठीक है। यदि व्यक्ति थैंक यू। यदि व्यक्ति किसी के बारे में बुरा ही बुरा सोचेगा, यदि मैं किसी के बारे में बुरा ही बुरा सोच रहा हूँ, तो उस विचार का तो फल मिलेगा ना मुझे। विचार का फल जब मिलेगा जब हम उसका बुरा करेंगे। वो, नहीं, देखिए मैं सोचने से आपको नहीं बताता मिलेगा। हूँ कि विचार जी। जो आ रहा है आपको ना, अब जी। बुरा तो आपका हो चुका तभी तो विचार आ रहा है। आपके चित्त जी। में वो संस्कार है तभी तो। अगर कोई मैं अगर कोई महान व्यक्ति होता तो मेरे मन में बुरा विचार क्यों आता? वो विचार चित आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही अपने चित्त के अंदर दुनिया भर के संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं। बिल्कुल 100%। तो हाँ, तो मैं तो पहले से ही बुरी अवस्था में तो हूँ ही, तो मुझे सजा तो उसकी मिली ही हुई है। अगर वो एक्शन में आ गया किसी भी तरीके से तो मैं फिर ट्रैप हो जाऊंगा। कहीं एक तो बारीक लकीर है इस बारे में भी, कहीं एक का भेद है कि विचार का फल है या नहीं है। नहीं नहीं, विचार क्योंकि का फल नहीं है, निश्चिंत मानिए। विचार का कोई फल नहीं है। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो अन्नमय कोश से आप कार्य करते हैं वही कर्म बनते हैं। मनोमय कोश के लेवल पे कोई कर्म नहीं बनता, निश्चित रहिए बिल्कुल। का है, अगर आपका ये शरीर छूट गया और आप मुक्त नहीं हुए और घूम रहे हैं आत्मा बन के, कोई कर्म नहीं बनता। मानव के अलावा कोई कर्म योनि नहीं है। आप भूत बन के लोगों को सताते रहिए, भोग योनि है आप, कर्म योनि नहीं है। कर्म किससे होगा? ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से जो कर्म। होगा। इसे इसे कर्मेंद्रिय क्यों कहा है? ये कर्म की इंद्रिय है ना भाई, मन को तो नहीं कहा है। तो कर्मेंद्रियों से जो करेंगे वो कर्म बनेगा। सर। हाँ जी। सर घनश्याम जी घनश्याम। कैसे हैं भाई? घनश्याम जी से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बढ़िया, आप कैसे हैं सर? मैं अच्छा आपको मतलब हूँ, सुन के बताएं। बहुत अच्छा लगा। जी जी। और आपका जो ये अभी ये जो कॉन्सेप्ट निकला है, बहुत ही अच्छा लगा। मैं स्वामी विवेकानंद जी की यथार्थ गीता थोड़ा पढ़ रहा था, और उसका पॉडकास्ट भी है, ऑडियो बुक भी है, वो भी सुन रहा था। बहुत ही अच्छा लगा। और आप जो बता रहे उसके बारे में ही है। मुझे अभी एक पूछना है, अपनी जो पांच कर्म इंद्रिया है और पांच ज्ञान इंद्रिया है। कर्म इंद्रिया को हमको कंट्रोल करना, अदरवाइज हमको उसको ठीक करना, तो हम पांच ज्ञान इंद्रियों पे ज्यादा ठीक करेंगे, तो कर्म इंद्रिया हम ठीक से ध्यान कर पाएंगे कि अपना कर्म सही है या फिर गलत है। वो सही बात है ये। अपनी ज्ञान बिल्कुल इंद्रियों सही। को ज्यादा ठीक करना है, तभी अपना नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज से ही हम कर्म अच्छे कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। वो कैसे होगा? वो विवेक से होगा, वो सत्संग विवेक से से होगा। होगा, वो हाँ ध्यान हाँ। से होगा।
वो सत्संग मान से लो, होगा, वो सिमरन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, बाहर घूमने के लिए गए, नेचर से मिले, हवा को महसूस किया, कोई अच्छा स्वाद चखा, कोई बुरा स्वाद चखा, वो हमको वहाँ इंफॉर्मेशन मिली कि हम ये अच्छा है बुरा है। बड़े लोगों से, मतलब जो अच्छे लोग हैं वहां से हमको इंफॉर्मेशन मिली। ऐसे ही ये काम करता जाता है, डे बाय डे इम्प्रूव होता जाता है, ऐसे ही होता है, या फिर मतलब इसका कोई सटीक तरीका है क्या? देखिए आपको ना एक बात समझ लें कि जो चीज हम्म रोज 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 बार बार करते हो ना, हम्म उसी हम्म से हम्म कर्म बनते हैं और उसी से कर्म कटेंगे। अब मैंने देखी, बहुत जड़ की बात बता दी। रोज हम्म रोज ध्यान करेंगे, आप बाहर हम्म गए, आपने कुछ चीज देखी, वो थोड़ी देर में खत्म हो हम्म जाएगी। मगर हम्म, रोज रोज करने से ही कर्म बनते हैं, रोज रोज करने से कटते हैं। कंटिन्यूटी करते हैं। इज द की। ठीक है जी, रजत जी बताएं। एवरीडे ध्यान करना है, हाँ हाँ। एवरीडे, एवरीडे, निश्चित समय थैंक निश्चित यू वेरी स्थान मच। पे। सर जी रजत जी। हाँ। सर सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं पूरे ग्रुप की तरफ से कि आपने एक ऐसे टॉपिक को पढ़ाया है जो काफी विवादित है। जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि आप में से कई लोग मेरी बात से रूबरू होंगे और कई लोग नहीं होंगे। सर एक छोटा सा मन में एक सवाल आया तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूं। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने ये बताया कि प्रारब्ध जो होता है वो काटा नहीं जा सकता, जैसा कि मुझे समझ में आया। और लेकिन जो हमारे कर्म है, मेरा सवाल, मैं कोई विवादित नहीं टिप्पणी करना चाहता हूं, मतलब एक पॉइंट है मेरे मन में, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूं। गुरु से डिस्कस करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और आपके मन के सवाल हटते हैं। जैसा हम्म। कि हमारे वेद पुराणों में ऐसा कई जगह लिखा हुआ है, कई कहानियां हैं ऋषियों की मुनियों की, जिसमें ये कहा गया है कि उनके कर्मों के माध्यम से उनके प्रारब्ध बदल दिए गए। ऐसा कई कहानियां वेद पुराण में दी हुई हैं। और मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दें तो मेरे मेरे ऊपर कृपा देखिए होगी। मैं, रजत जी, ये टॉपिक उतनी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, पर मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ। जी सर। मान लीजिए आपके पास आईफोन है या गूगल का फोन है। जी जी। अब उसके सॉफ्टवेयर में आप जो प्रारब्ध उसने कंपनी ने बना के दे दिया, आप उसमें परिवर्तन तो नहीं कर सकते ना। मगर क्या हुआ, किसी वजह से सुंदर पिचाई आपसे मिलने आए या आप उनके ऑफिस में मिलने गए, हम्म। और आपने उनसे कहा कि ये जो आइकन है यार, ये कुछ बढ़िया नहीं लग रहा है, बोले लाओ हम चेंज कर देते हैं। तो आप बोलोगे नहीं, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। बोले हाँ, तुम्हारे यहाँ पे नहीं हो सकता ना, हमारे यहाँ पे हो सकता है। तो यदि आपको कोई सदगुरु मिल जाए जिसकी पहुंच आपकी विज्ञान में कोश तक है, तो वो आपके प्रारब्ध को भी बदल सकता है। मगर ये बस। जनरलाइज चीज नहीं है, ये नॉर्मल चीज नहीं है। भगवान कृष्ण हमेशा ऐसा नहीं करते। युधिष्ठिर के अलावा सारे पांडव नरक में चले गए, अर्जुन को 1:1 पूरी गीता सुनाई, सब कुछ बताया, पर भाई साहब नरक में चले गए ना। तो शिष्य की योग्यता पे है, वो मीरा को तारना चाहे अर्जुन को ना तारना चाहे, ये उनकी चॉइस है। आप रूल नहीं बना सकते। आप मोटे दिमाग से मान के चले कि प्रारब्ध को बदला नहीं जा नहीं सकता, जा लेकिन सकता। कहीं ना कहीं जैसे आपने इतना प्यारा एग्जाम्पल दिया तो मुझे वही एग्जाम्पल जो हमारे मार्कंड ऋषि का था कि जब उनको 5 साल की उम्र मिली थी और ईश्वर ने आके वो 5 साल अपने बोल दिए थे और वो अजर अजर अमर हो गए थे। तो बस थोड़ा सा डाउट था, मैंने कहा आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं मेरा मन ही नहीं करता है कि आप छोड़ के जाएं, मुझे मालूम है आप इस समय जाने के मूड में हैं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मैं दिल से फिर से धन्यवाद करता हूँ सर, सादर प्रणाम। मार्कंडेय ऋषि ने नर्मदा परिक्रमा भी की थी शायद। जी जी शिवा, सही कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। हेलो। हाँ। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि हमारे लोग बुरा कर्म भी करी जा रहे हैं, बुरा कर्म जैसे कि आपने बताई सारी चीजें, फिर पूजा पाठ भी करी जा रहे हैं, है ना? पूजा पाठ करेंगे, सच्चे हो जाएंगे, हमने ये चीज कर्म काट लिया। तो सर क्या ये होता है? ऐसे हो सकता है? देखिए, दो अलग अलग अकाउंट हैं, एक अच्छे कर्म का, एक खराब कर्म का। और वो दोनों अलग अलग, नेक्स्ट क्लास में यही बताएंगे कि उनका हिसाब अलग होता है।
अच्छे कामों का अलग, बुरे काम का अलग, वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटते। जो आपने बो दिया वो कटेगा नहीं, अकाउंट दोनों के अलग अलग है। हमें गलत फहमी है कि 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेके और गुरुद्वारे में या मंदिर में जाके 1 लाख रुपए दान कर देंगे, भगवान को रिश्वत दे देंगे और ये काला सफेद हो जाएगा। ये नहीं होता है, ये कहीं नहीं होता है ना। एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, एक बार आप इसको फिर जो है मुझे याद दिलाएं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ठीक से समझाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास वेंसडे को करेंगे। मैं बीच में एक किताब दूंगा आपको और कुछ टेक्स्ट दूंगा, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे और थर्ड जो क्लास होगी वो पूरी कुंडली के ऊपर होगी। ठीक है, चलिए। थैंक यू नमस्ते सर, सर। नमस्ते सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर, नमस्ते थैंक यू सर, सर। थैंक यू।